हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनने पाटिल, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर सीजल 17 और डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम यहाँ पे अभी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, ठीक है। पीरियड टेबल पढ़ रहे हैं। पीरियड टेबल ऑलरेडी एसिड बेस सॉल्ट और मेटल नॉन मेटल हम पढ़ चुके हैं। अभी हमारा पीरियड टेबल चल रहा है। यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे आ चुके हो तो मैं आपको बता दूं कि भैया जीएस का सबसे बढ़िया कंटेंट हम अपने यूट्यूब चैनल पे ला रहे हैं, ठीक है। तो आप बढ़िया तरीके से सब्सक्राइब वगैरह, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। कमेंट कर देना, जो बच्चा कंटिन्यू 10 वीडियो तक कमेंट कर देगा मैं उसका पूरा टाइम टेबल वगैरह सब बना दूंगा, उसको पूरा का पूरा गाइड कर दूंगा। और यदि आपको ये हमारा नोट्स चाहिए तो भैया नंबर है मेरा 8668391131, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पे आके मेरे से बोलना कि सर मुझे फ्री नोट्स चाहिए, मैं आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये नंबर जो है ये मेरे मतलब कमेंट सेक्शन वगैरह हर जगह पे रहेगा, ठीक है। तो नंबर की कोई प्रॉब्लम नहीं, व्हाट्सएप नंबर है, कॉल मत करना, व्हाट्सएप है, ठीक है। तो और सबसे इंपॉर्टेंट बात भैया, ठीक है, कि 101% अपने ही कंटेंट से क्वेश्चन आता है, ठीक है। मैंने 4 बार एसएससी का एग्जाम निकाला है, 2 बार एसएससी सीजीएल, 2 बार एसएससी सीएचएसएल। तो आप पूरा का पूरा मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। सेलेक्टेड कैंडिडेट हूँ तो भैया ट्रस्ट तो कर ही सकते हो, और वो भी 4 बार, ठीक है। तो चलो भैया देखते हैं अभी हम पी ब्लॉक, ठीक है। कल हमने यस ब्लॉक ऑलरेडी पढ़ के रखा है, ठीक है। आज हम पी ब्लॉक ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक होती है, देखते हैं। चलो देखो, ये यस ब्लॉक होता है, ये 2 ग्रुप हमने ऑलरेडी पढ़ के रखे हैं, ठीक है। ग्रुप 1 ग्रुप 2 यस ब्लॉक में तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ के रखा है। देन ये बीच में डी ब्लॉक होता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। और ये अभी ये होता है आपका पी ब्लॉक। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। पी ब्लॉक में कुछ ग्रुप 13 और 14 के बारे में आज हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलो भैया देखो, ये ग्रुप 13 है, ठीक है। ग्रुप 13 ये वाला होता है, ठीक है। तो ग्रुप 13 में देखो ये वाले सारे एलिमेंट होते हैं ना, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और नियोनियम, ये सारे ग्रुप 13 में होते हैं। अभी आपको एक डाउट ये भी हो सकता है कि सर ये सारे हैं, इनको याद कैसे रखना है। तो कोई डरने वाली बात नहीं है, इनको याद रखना बहुत ही आसान है। कैसे याद रखना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का, जैसे कि हेलिना की रब से फरियाद और बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए या बापरा जी, ये 2 ट्रिक्स हमने की थी। वैसे ही ये जो ग्रुप 13 रहेगा इसकी भी हम ट्रिक है हमारे पास कि बैंगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है। बैंगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है। बैंगन यानी बी यानी बोरॉन, ठीक है। तो ये बी क्या है, सिंबल है। बोरॉन एलिमेंट है, इसका सिंबल बी है, ठीक है। वैसे आलू, बैंगन आलू, ठीक है। आलू यानी एल यानी एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम का सिंबल एल होता है। वैसे बैंगन आलू गाजर यानी जी यानी गैलियम, ठीक है। बैंगन आलू गाजर इन यानी इंडियम, ठीक है। आयन यानी इंडियम, ठीक है। थैला यानी टीएल किसका सिंबल है भैया, थैलियम का सिंबल, ठीक है। तो बैंगन आलू गाजर ये क्या है, ये सब्जियां है। और इन यानी, ठीक है, इन तो पता है आपको। और इन थैला यानी बैंगन आलू गाजर ये सब्जियां किस में भैया, थैला में है, ऐसी ये ट्रिक है, ठीक है। तो बैंगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है। तो बैंगन आलू गाजर इन थैला ये ट्रिक है अपनी, ये याद रखनी है आपको। तो बी यानी बोरॉन, एल यानी एल्यूमिनियम, जी यानी गैलियम, आयन यानी इंडियम, है ना। इंडियम यानी इंडिया जैसे है ना, टीएल यानी थैलियम, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट हम ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। पीरियड टेबल में भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। बैंगन आलू गाजर इन थैला, इसके बारे में हम देखेंगे, अभी टेंशन मत लो। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स हो गए ग्रुप 13 के। और नीचे एक एलिमेंट होता है नियोनियम। एक्चुअली ये क्या था ना, नियोनियम ये ब्लैंक स्पेस था यहाँ पे, क्योंकि ये बाद में ऐड किए गए, पहले ये नहीं थे। लेकिन हमारे साइंटिस्ट इतने होशियार है, उन्होंने इसको ढूंढे निकाला। तो जो ग्रुप 13 है उसमें पहले थैलियम तक ही थे एलिमेंट, लेकिन उसके बाद नियोनियम को भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और नियोनियम भी ग्रुप 13 में होता है, ठीक है। तो नियोनियम है ये एलिमेंट, ये नया एलिमेंट है, ये भी ग्रुप 13 में होता है, ठीक है। तो भैया ये एटॉमिक नंबर हमें हमेशा याद रखने चाहिए। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के सारे के मैंने एलिमेंट्स भी आपको याद करवाए हैं, यस ब्लॉक के, और उनके एटॉमिक नंबर भी याद करवाए। आपको करना पड़ेगा एटॉमिक नंबर, हमारे पास कोई मतलब कुछ भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे टीचर बस ये करते हैं फिर कि भैया एटॉमिक नंबर पढ़ाते नहीं, फटाफट सिलेबस कवर करने के चक्कर में एटॉमिक नंबर नहीं पढ़ाते, और फिर बच्चे उनसे पढ़ते हैं, फिर एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं होते बच्चे से, फिर बच्चे और टेंशन में चले जाते हैं कि भैया हम पढ़ तो रहे हैं बट हमारा एग्ज़ाम में कोई मार्क्स क्यों नहीं आ रहे।
और मैंने कैसे 35 + 4 टाइम स्कोर किया है जीएस में। तो वही है ना कि हम प्रॉपर पढ़ते हैं, ठीक है। जब आप प्रॉपर पढ़ोगे तो अपने आप आपका भी स्कोर आ जाएगा जीएस में, ठीक है। जीएस कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो, जैसे कि बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कैसे याद रख सकते हैं, ये तो बहुत है। हाइड्रोजन का बहुत आसान है, मतलब हाइड्रोजन का तो एक एटॉमिक नंबर ये पता है आपको, हीलियम का 2 होता है, देन उसके बाद लिथियम आता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, ये आपको पता है भैया। बेरिलियम के बाद आता है बोरॉन, और बोरॉन का एटॉमिक नंबर है भैया 5, ठीक है। तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। देन बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम आता है, ये तो आपको पता है ना, अब ये तो आपने पढ़ के रखा है ट्रिक से कि भैया ट्रिक कौन सी, बैंगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है। तो बैंगन यानी बोरॉन, बोरॉन के पास आलू आता है ना, बैंगन के पास बाद आलू आता है, तो बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम आता है, ये तो आपको पता है। तो बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, उसके बाद एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 5 में 8 ऐड कर दो, 13 एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। 13 भैया एटॉमिक नंबर होता है एल्यूमिनियम के। तो बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है। बैंगन आलू गाजर है ना, तो एल्यूमिनियम के बाद गाजर आना है, गाजर यानी क्या भैया तुम्हारा गैलियम है, तो एल्यूमिनियम के बाद गैलियम आएगा, गैलियम का एटॉमिक नंबर 13 में 18 है, यदि आप ऐड करते हो तो 31, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का 13 है और गैलियम का 31 है, 13 का उल्टा करके 31 होता है ना, तो भैया गैलियम का एटॉमिक नंबर 31 है। और ये सीपीओ का अभी एग्जाम हुआ था ना, उसमें 2-3 दिन पहले पूछा गया भैया गैलियम का एटॉमिक नंबर क्या 13, तो एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो गैलियम का वहाँ पे एटॉमिक नंबर पूछा गया, तब बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए, जिनको नहीं पता है, जिनको पता है उन्होंने 1 सेकंड में कर लिया। तो ये बात होती है, जिनको पता है उनके लिए फिर चीज़ें आसान हो जाती है, जिनको नहीं पता वो फिर मतलब रोते रहते हैं कि क्या करें क्या नहीं, ठीक है। आपने भी कहीं ना कहीं से पेड कोर्स लिया होगा, है ना, तो आपको भी पता होगा कि यार सच में वो एटॉमिक नंबर कराते हैं क्या, नहीं कराते हैं ना, मैक्सिमम टीचर मुझे पता है ना नहीं कराते, ठीक है, क्योंकि सबके लगभग पेड कोर्स मैंने देखे हुए, ठीक है, तो मुझे पता है सारी चीज़, ठीक है। तो बोरान एल्यूमिनियम गैलियम हो गया, ठीक है। तो बैंगन आलू गाजर इन यानी इंडियम, ठीक है। तो भैया 31 किसका एटॉमिक नंबर गैलियम है, उसमें फिर से 18 ऐड कर दो आप, तो 49 किसका होता है आपका इंडियम का एटॉमिक नंबर होता है। और फिर इंडियम के बाद क्या आता है, थैलियम आता है, क्योंकि बैंगन आलू गाजर इन के बाद क्या भैया थैलियम का एटॉमिक नंबर क्या आएगा भैया, जो 49 आपका एटॉमिक नंबर था इंडियम, उसमें भैया आप ऐड कर दो 32, ठीक है। तुम्हारा 49 + 32 कितना होता है 81, तो थैलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है तुम्हारा 81 होता है। उसके बाद होता है तुम्हारा नियोनियम, ठीक है। तो भैया 81 में फिर से 32 ऐड कर दो यानी 113, तो नियोनियम का एटॉमिक नंबर आता है 113। वैसे नियोनियम का एटॉमिक नंबर याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि भैया नियोनियम होता है तुम्हारा ग्रुप 13 में, पहली बात तो भैया ग्रुप 13 में है ना, ग्रुप कौन सा है 13 है, 13 है, और 13 में 100 ऐड कर दो 113 हो जाएगा, तो नियोनियम का एटॉमिक नंबर 113 होता है। तो ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, गैलियम का एटॉमिक नंबर 31 है, इंडियम का एटॉमिक नंबर 49 है, थैलियम का एटॉमिक नंबर 81 है, नियोनियम का एटॉमिक नंबर 113 है, ठीक है। तो 5 में 8 ऐड करोगे 13, 13 में 18 ऐड कर दोगे 31, 31 में 18 ऐड कर दो 49, 49 में 32 ऐड कर दोगे 81, 81 में 32 ऐड कर दोगे 113, ठीक है। तो बैंगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बार बार इसलिए हम बोलते रहते, मैं बोलूँगा आपको बार बार, इसलिए मैं बताता हूँ चीज़ें, क्योंकि भैया जब मैं बार बार बोलूँगा आपके कान जो है ना, आपके ईयर से उसमें बार बार चीज़ें चली जाएंगी और आप बहुत आसानी से सारी चीज़ें याद रखो पाओगे, ठीक है। तो सबके एटॉमिक नंबर भी आपको अभी याद रहेंगे होंगे। बोरॉन के 5 है, एल्यूमिनियम का 13 है, गैलियम का 31 है, इंडियम का 49 एटॉमिक नंबर है, और थैलियम का एटॉमिक नंबर 81 है। बहुत आसानी चीज़ें, ठीक है, कुछ भी डरने की जरूरत नहीं। और नियोनियम का एटॉमिक नंबर 113 है। अभी हम नेक्स्ट जो है ना, हर एक एलिमेंट के बारे में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें हम अभी देखने वाले हैं। तो अभी हम देखेंगे बोरॉन के बारे में। जैसे कि भैया बोरॉन ये फर्स्ट एलिमेंट ग्रुप 13 का, राइट, बोरॉन फर्स्ट एलिमेंट ग्रुप 13 का, यहाँ पे भी देख लो बोरॉन फर्स्ट एलिमेंट ग्रुप 13 का है ना। तो भैया बोरॉन है ना, बोरॉन एक मेटोलाइट होता है, ठीक है। जैसे पी ब्लॉक में, यस ब्लॉक में हमने देखा था कि टोटल 13 एलिमेंट्स है ना, उसमें से 12 भैया 12 ये नॉन मेटल, 12 मेटल थे और एक हाइड्रोजन नॉन मेटल था। वैसे ही पी ब्लॉक में कुछ मेटल होते हैं, कुछ नॉन मेटल होते हैं, मेटलॉइड होते हैं, ठीक है। तो यस ब्लॉक में भैया ओनली एक आपका नॉन मेटल होता है, बाकी सारे मेटल होते हैं। पी ब्लॉक में आपको मेटल मिलेंगे, मेटलॉइड भी मिलेंगे, नॉन मेटल भी मिलेंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे मेटल यानी धातु होते हैं, नॉन मेटल यानी अधातु होते हैं, और मेटलॉइड यानी उपधातु होते हैं। तो हमारे यानी बाइलिंगुअल रहने वाले, दोनों मीडियम वाले बच्चों को यहाँ पे समझ में आने वाले। तो भैया जो फर्स्ट एलिमेंट है बोरॉन ये क्या है भैया, एक मेटलॉइड है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखो ये बोरॉन
क्या मेटल, वैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये लेड वगैरह, टेलरियम वगैरह, ये सारे मेटल होते हैं, हम आगे देखेंगे। तो अभी या फिलहाल आपको याद रखना है कि भैया ग्रुप 13 में जो फर्स्ट एलिमेंट है बोरॉन, ये एक क्या है भैया, एक मेटलॉइड है। मेटलॉइड यानी हिंदी में उपधातु है, और ये पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट मेटलॉइड है। ये भी आपको चीज़ें याद रखनी। अभी देखेंगे हम एल्यूमिनियम के बारे में। एल्यूमिनियम क्या भैया, एक मेटल है, ठीक है, एल्यूमिनियम मेटल ये आपको पता है। और ये क्या पे इलेक्ट्रिक वायर है ना, वैसे तो कॉपर की इलेक्ट्रिक वायर होती है, लेकिन जो थोड़ा एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिक वायर होती है ना भैया, वो एल्यूमिनियम की बनी होती है, ठीक है। और यूटेंसिल्स यानी बर्तन है ना, हमारे घर में जो हमने एल्यूमिनियम के बर्तन देखे ही होंगे। और एरोप्लेन, सबसे इंपॉर्टेंट भैया, जो फ्लाइट एरोप्लेन होते हैं ना भैया, वो एल्यूमिनियम के बनते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक वायर, यूटेंसिल्स, एरोप्लेन वगैरह एल्यूमिनियम के बनते हैं। देन गैलियम के बारे में हमें चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि थर्ड जो एलिमेंट है ग्रुप नंबर 13 में, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम है ना, ये पता है ना आपको, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम। तो भैया गैलियम के बारे में एक चीज़ हमें याद रखना है कि गैलियम और वैसे सीसियम, सीसियम कहाँ पे थी, ये थी भैया ग्रुप फर्स्ट में थी ना, ये देखो ये सीसियम, ठीक है। सीसियम और गैलियम के बारे में एक चीज़ हमें याद रखनी होती है, ये ऐसी दो धातु होती है जो हमारे हथेली पे, ठीक है, टेम्परेचर, हथेली के टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाती है। यानी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, सीसियम एंड गैलियम दीज आर टू मेटल्स विच कैन बी मेल्ट एट if you put this metal on your hand then this metal will be melt। क्यों भैया, हमारे बॉडी का कुछ टेम्परेचर होता है, यानी हमारे हाथ का कुछ टेम्परेचर होगा, यानी ये रूम टेम्परेचर में मेल्ट नहीं होती, लेकिन जैसे हम उसको हाथ पे रखेंगे तो हमारा हाथ नहीं क्या एक्चुअली ज़्यादा हॉट होता है, गर्म होता है हमारे बॉडी, हम मतलब रूम टेम्परेचर से, ठीक है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं। इसलिए जब हम उसको हाथ पे रखते हैं ना गैलियम और सीसियम को, तो भैया ये मेल्ट हो जाता है। मर्क्यूरी है ना भैया, मर्क्यूरी तो नॉर्मली ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर में भैया आपका लिक्विड स्टेट में रहेगा, लेकिन गैलियम और सीसियम ऐसे ना जब आप उनको हाथ पे रखोगे ना भैया, ये मेल्ट हो जाते हैं। तो एग्जाम में पूछा जाता है भैया, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाएगा कि भैया ये जो गैलियम है, इसको यदि हाथ पे यदि आप रखोगे तो क्या मेल्ट होता है, तो हाँ भाई ये मेल्ट होता है, और गैलियम और सीसियम भी मेल्ट होता जाता है, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आपको समझ में आ गए होंगे ना। तो गैलियम, सीसियम आर दीज टू मेटल्स, इफ यू पुट दीज टू मेटल्स ऑन योर हैंड देन दे विल बी मेल्ट, ओके, वो मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होगी तो ऑफकोर्स लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। तो भैया ये भी आपकी बात खत्म हो गई गैलियम की। अभी हम देखेंगे ग्रुप 14, ठीक है, ग्रुप 14 देखेंगे। तो भैया ग्रुप 13 में भैया बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इतना हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट था, उतना हमने पढ़ लिया। अभी हम बात करेंगे भैया ग्रुप 14 की। तो ग्रुप 13 है, उनको बोरॉन फैमिली बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट है भैया वो तुम्हारा बोरॉन होता है, इसलिए, ठीक है। और अभी जो ग्रुप 14 है ना, उसको भैया कार्बन फैमिली बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट है ग्रुप 14 में भैया वो कौन है भैया, वो कार्बन है, इसलिए इसको कार्बन फैमिली बोला जाता है। सिंपल बात है यार, बहुत कुछ भी मतलब डिफिकल्ट नहीं, बहुत आसानी चीज़ें, बस आपको शांत दिमाग से समझना है। नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनाना है, क्योंकि मैं ये नोट्स आपको प्रोवाइड करने वाला, तो एकदम रिलैक्स होकर पढ़ना है, ठीक है। तो देखो भैया कार्बन, अभी इसमें कौन कौन से एलिमेंट है ग्रुप 14 में, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड वगैरह है ना, और ये फ्लोरोविन होता है, ठीक है। ये सारे अभी हम याद कर लेंगे ट्रिक के तरह से, जैसे कि हमने पिछले वाला कर लिया था वैसे ही। देखो भैया ये जो है ना, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लीड, इसको कैसे याद रखना है, कहे सीताजी सुने प्रभु। लास्ट वाला ग्रुप 13 का क्या था भैया ट्रिक हमारा, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। यहाँ पे कहे सीताजी सुने प्रभु, है ना भैया, सीता माता हमारी, प्रभु यानी प्रभु राम होंगे, है ना। तो कहे सीता जी कुछ कह रहे हैं और सुन कौन रहा है, हमारे प्रभु सुन रहे, प्रभु राम सुन रहे। तो कहे सीता जी सुने प्रभु, ये ट्रिक आपको याद रखना है, कहे सीता जी सुने प्रभु, है ना, कहे सीता जी सुने प्रभु, ठीक है, कहे सीता जी सुने प्रभु। बार बार चीज़ों को हमें दोहराना पड़ेगा याद रखने के लिए, ठीक है। कहे सीता जी सुने प्रभु, है ना, इसके बारे में हम देख लेंगे, टेंशन मत लो। कहे यानी सी यानी कार्बन, भैया कार्बन का सिंबल क्या होता है तुम्हारा, सी होता है। कहे सीता जी, यसा ये सिंबल है किसका भैया, सिलिकॉन का है। तो कहे सीता जी यानी जर्मेनियम, है ना, जी सिंबल है भैया तुम्हारा जर्मेनियम का। कहे सीता जी सुने यानी यसन भैया ये टीन का सिंबल है भैया, है ना, क्योंकि टीन का लैटिन नेम जो है ना भैया, वो उससे ये सिंबल लिया गया है, ठीक है। नहीं तो आप बोलोगे टीन का तो भैया टी आई सिंबल होना चाहिए, बट नहीं, ये लैटिन नेम से सिंबल लिए जाते हैं। कहे सीता जी सुने प्रभु का भी वैसा है, लैटिन नेम से सिंबल लिया गया है, पीबी यानी भैया तुम्हारा लीड होता है। तो ये है कहे सीता जी सुने प्रभु, ठीक है, कहे सीता जी सुने प्रभु, ये ट्रिक है। कहे सीता जी सुने प्रभु, कहे यानी सी यानी कार्बन, यस यानी भैया सिलिकॉन, जी यानी जर्मेनियम, यस यानी भैया तुम्हारा टीन,
Pb यानी तुम्हारा लीड। तो ये सारे एलिमेंट आपके याद रह गए होंगे। अभी नेक्स्ट है भैया Fl, ये भी है भैया, जैसे नियोनियम था ग्रुप 13 में, वैसे भी ये जो आपका फ्लोरोवियम है ये भी नया एलिमेंट है। इसको भी पहले नहीं पता था साइंटिस्ट लोगों को, लेकिन इसको बाद में हमने साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवर कर लिया। तो फ्लोरोवियन है ये, नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट होता है ग्रुप 14 का। चलो भैया अभी पीरियड टेबल में भी देख लेते हैं। कहे सीताजी सुने प्रभु, है ना, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टीन लेड, है ना, और ये फ्लोरोवियम होता है नीचे सबसे इंपॉर्टेंट। अब इनके एटॉमिक नंबर भी हमें याद रखना पड़ेगा, है ना, ये भी तो करना पड़ेगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है तुम्हारा 6, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। जैसे कि बोरॉन का एटॉमिक नंबर तुम्हारा 5 था, वैसे ही तुम्हारा कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। देन उसके बाद आता है भैया तुम्हारा सिलिकॉन, SI यानी सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है। 6 में 8 यदि आप ऐड कर लेते हो तो 14 एटॉमिक नंबर हो जाता है सिलिकॉन का। वैसे ही सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम आ जाए, ये तो आपका हो जाएगा ना, कार्बन के बाद सिलिकॉन ही आएगा, सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम आएगा, ये तो आपको याद रहेगा, क्योंकि कहे सीताजी है तो सिलिकॉन के बाद भैया जर्मेनियम को आना पड़ेगा, ठीक है। कहे सीताजी जर्मेनियम का 14 में आप 18 ऐड करोगे तो 32 एटॉमिक नंबर हो जाता है जर्मेनियम का। देन सुने यानी टीन का भैया 32 में 18 ऐड कर दो फिर से तो 50 एटॉमिक नंबर हो जाता है टीन का। तो टीन का एटॉमिक नंबर 50 है भैया, है ना, टीन का एटॉमिक नंबर 50 होता है। प्रभु पीबी में भैया 30 में 50 में फिर से 32 ऐड कर दो तो भैया तुम्हारा 82 एटॉमिक नंबर है लेड का, और 82 में 32 ऐड कर दो 114, ये फ्लोरोवियम का एटॉमिक नंबर है, ठीक है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 है। 32 में भैया 18 ऐड करने के बाद 50 एटॉमिक नंबर है टीन का, और लेड यानी 50 में 32 ऐड करने के बाद 82 भैया एटॉमिक नंबर है लेड का, और 82 में 32 ऐड करने के बाद फ्लोरोवियम का एटॉमिक नंबर है भैया 114। तो ये सारे एटॉमिक नंबर हमें याद रखना है। कार्बन का 6, सिलिकॉन का 14, जर्मेनियम का 32, टीन का 50, लेड का 82, देन फ्लोरोवियम का 114। ये सारे एटॉमिक नंबर हमें क्या करना है भैया, याद रखना है। बहुत ही आसानी से हम इसको याद रखेंगे भैया, कुछ नहीं रिवीजन करना होता है, ठीक है, सारी चीज़ें याद होती है ना। जैसे गैलियम का एटॉमिक नंबर 31 है ना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, बस आप रिवीजन करते रहो। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। तो ये सारी चीज़ें रिवीजन की होती है और आपको याद करना पड़ेगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर 32 है, टीन का एटॉमिक नंबर 50 है, लेड का एटॉमिक नंबर 82 होता है, और फ्लोरोविन का एटॉमिक नंबर 114 होता है। 114 कैसे याद रखना भैया, 14 ग्रुप में है तो ऑफकोर्स 14 में 100 ऐड कर दो, फ्लोरोविन का एटॉमिक नंबर याद हो जाएगा। कहे सीताजी सुने प्रभु, ये है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, जैसे कि अभी हम नेक्स्ट ये सारी चीज़ें जो है इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अभी हम ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ लेंगे ये सारी चीज़ें आगे की, ठीक है। और फिर आप बस भैया सब्सक्राइब करो, मैक्सिमम जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब करो डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे। हम आपके लिए जीएस का सबसे बेस्ट कंटेंट ला रहे हैं, बस आपको हमारी हेल्प करनी पड़ेगी, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और कमेंट करो, बढ़िया से कमेंट करो, उससे हमारा मोटिवेशन बनता है कि भैया आपके लिए हम बहुत अच्छे से कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ठीक है। और गारंटी भैया, जैसे सीपीयू का मैं पेपर सब मैं बता रहा हूँ, जो मेरे से व्हाट्सएप से जुड़े मैं प्रूव करके उनको बता रहा हूँ कि भैया देखो ये क्वेश्चन हमारे इधर से है, ये क्वेश्चन हमारे इधर से, भैया 100% अपने इससे क्वेश्चन आते हैं भैया, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर चलो फिर, थैंक यू सो मच।